तो परसेंटेज थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, फिर से डिस्कस कर लेंगे करते समय। अब आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, बस हम परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट फटाफट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक जो मेन अमाउंट होता है जिसको हम लैंड करते हैं या जिसको बोरो करते हैं या जो हम बैंक में जमा करते हैं, जितो हम जमा करूँ लॉ বা কাবাক দিওঁ, সেই মেইন এমাউণ্টটোক কয় প্ৰিন্সিপল। लेट अस कंसीडर 2000 रुपीज़, 2000 रुपया बैंक में जमा करना, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। द मेन अमाउंट, मेन सम, ये प्रिंसिपल भी कभी मिल जाएगा, नहीं तो कभी सम ऑफ अमाउंट भी बोल देते हैं कभी कभार, ठीक है। तो इसको प्रिंसिपल बोल दिया 2000 रुपीज़ को। इसके बाद आता है रेट। रेट क्या होता है? रेट तुमको ऐसे मिलेगा, 10% दिखेगा, पीछे में PA लिख देगा। PA का मतलब क्या होता है? पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? अभी पर एनम होता है, ऐसे मान के चलो कि अगर हम 100 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं एक साल के लिए, एनम मतलब एनुअली, ठीक है, पर एनम मतलब हर एक साल में। अगर 100 रुपये हम जमा करते हैं बैंक में एक साल के लिए, तो एक साल के बाद वो तो 100 रुपये हमको मिल ही जाएगा लौटा के, उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा कितना पैसा देगा? 10%। माने 100 रुपये जमा रखे तो हमको लौट के आएगा 110 रुपये। कितना एक्स्ट्रा दिया? 10 रुपये। कितने साल में? एक साल में। तो अगर 100 रुपये एक साल के लिए जमा रखे तो एक्स्ट्रा हमको 10 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, वही इसमें बोला गया है। अब वाई होता है या फिर टाइम होता है। टाइम होता है, मान के चलो 3 साल के लिए दिया हुआ है, 3 ईयर्स। 1 साल के लिए 3 साल के लिए रख रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है तुम्हारा, तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। इसका मीनिंग है 2000 रुपये हम 3 साल के लिए रख रहे हैं बैंक में, और हर एक साल में कितना % हमको मिल रहा है SI के हिसाब से? 10%। किसका 10%? हमेशा बोलता हूँ कि 10% या परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो लॉस हो, वो हमेशा मेन जो प्रिंसिपल होता है या फिर मेन जो कॉस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। जैसे कि इसमें प्रिंसिपल है 2000 रुपीज़, तो इसके ऊपर हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितने रेट में होगा? इसके रेट में। रेट माने क्या? 100 रुपये में इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। अब हमको निकालना है कि 2000 में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, वो भी 3 साल में। अब देखो, कोई अगर बोलता कि 2000 का 10% देते हैं हम, 10% ऑफ 2000, इसका मीनिंग यही है 100 रुपये में 10% देंगे, 2000 में कितना रुपया मिलेगा? 100 रुपये में 10 रुपया देंगे एक्स्ट्रा एक साल के लिए, तो 2000 रुपये रख रहे हो ना, तो 2000 में कितना मिलेगा वो सोच लो खुद ही। ऐसे सोचते हैं 10% ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया था कि 10% ऑफ समथिंग मतलब क्या? नीचे से 10 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड करिए 200 आ गया, ठीक है। तो कितने साल के लिए? ये एक साल के लिए। दूसरा साल के लिए क्या होगा? 3 साल के लिए रख रहे हैं ना, दूसरे साल में भी यही होगा, 10% ऑफ 2000, आंसर 200 निकलेगा। तीसरे साल के लिए भी थर्ड ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए भी 10% ऑफ 2000 which will give us 200। टोटल 3 साल के बाद कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा? 200 मिला के हमको मिल जाएगा 600। अब इसी का फॉर्मूला एक है, वो है P इंटू R इंटू T बाई 100। ये फॉर्मूला भी कैसे निकला वो देखो। हम ये लिखते हैं ना कि अभी 10% ऑफ 2000 लिखा हुआ है, तो हम क्या नहीं बोल सकते कि R% ऑफ प्रिंसिपल बोल सकते हैं ना, R% ऑफ प्रिंसिपल। अभी देखो कितने साल के लिए? एक साल के लिए होगा, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 का मतलब क्या? टाइम। तो इसी में से ही तो आया ना, P इंटू इसमें से R इंटू T, और ये परसेंटेज सिंबल कहाँ आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। तो यही होता है हमारा फॉर्मूला ऐसा कैलकुलेट करने का। अब P की जगह हम बिठाएं 2000 रुपया, R की जगह बिठाएं 10, T की जगह 3, और नीचे से 100 आ गया। 2 0 कट गए, बच गया 20, 10 3, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 3 600। ये निकल गया हमारा SI। जो SI मतलब एक्स्ट्रा जो मिलता है हमको अपने प्रिंसिपल के ऊपर। तो दोनों को, प्रिंसिपल और SI को मिला के क्या मिलता है हमको? अमाउंट। वो हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI which will be 2000 plus 600 which will be 2600 रुपीज़, ठीक है। 600 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। अब देखो ये 600 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना,
2000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। क्या करेंगे हम, ऐसा है मतलब PRT/100 डायरेक्ट लिखते हैं 2000, R माने 10, T माने 3, नीचे से 100 आ गया, 20 कट गया, बच आ गया 600। और अमाउंट मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल 2000 रुपया, SI आ गया हमारा 600, तो आंसर आ गया 2600। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2600 को 2000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 ऐसे लिख सकते हैं कि 200 200 200 200 मिलकर 600 बन जाएगा ना। अब देखो ये 200 का मतलब क्या, 10% ऑफ 2000, ये 200 का मतलब क्या, 10% ऑफ 2000। ये कौन सा साल का, ये पहला साल का, ये कौन सा साल का, ये सेकेंड साल का, ये कौन सा साल का, ये थर्ड साल का, ये भी 10% ऑफ 2000 होता है। अब देखो क्या प्रॉपर्टीज़ मिली हमको एसआई में, यही मिली कि जितने साल के लिए भी रखे, जितने साल के लिए भी बोरो करे या फिर लैंड करे या फिर जमा रखे, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है हर साल वो हमेशा ओरिजिनल वाले प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। मतलब ये फर्स्ट साल का 200 रुपया मिला, 200 रुपया क्या होता है, 10% ऑफ 2000 होता है। कि 200, फिर सेकेंड साल में 200 रुपये मिल गया, ये क्या होता है, ये भी 10% ऑफ हमारा 2000 होता है। थर्ड ईयर में भी हमको 200 रुपये मिला, ये क्या होता है, ये भी 10% ऑफ 2000 रुपीज़ होता है। माने जितने साल के लिए भी कैलकुलेट करो, हमेशा जो पहला वाला प्रिंसिपल दिया हुआ था ना हमने, उसी के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। यही हमारा, इधर ही हमारा मेजर डिफरेंस आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कैसे, अब देखते हैं चलो। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो पहला वाला प्रिंसिपल हमने रखा हुआ था उसी के ऊपर सारा काम होता है। पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%, किसके ऊपर, ओरिजिनल 2000 के ऊपर, सेकेंड साल भी ओरिजिनल 2000 के ही ऊपर, थर्ड साल में भी ओरिजिनल 2000 के ही ऊपर। पर इधर वो नहीं होता, इधर क्या होता है, इधर हम हर साल प्रिंसिपल को रिवाइज कर देते हैं। कैसे, अब देखो हमने लिख लिया प्रिंसिपल, यही चीज़ करेंगे, इस बार हम कंपाउंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर कितना है, 2000, पहला साल का 2000 रुपये रखा हुआ है, रेट हमको पता है 10%, तो डायरेक्ट SI लिखते हैं, SI फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, PRT 2000, R मने 3, T मने 1 साल। 1 साल क्यों लिया, क्योंकि पहले साल का निकाल रहे हैं, 1 साल इधर लिया, इधर देखो 3 साल, एक ही साल दिया हुआ था तो 3 से मल्टीप्लाई किया था, इधर हम बस 1 साल का देखते हैं। ठीक है, तो इसे नीचे से 100 से डिवाइड कर दिया, काट दिया, बस 200 रुपये आ गया। अब क्या होता है, अब हम पहले साल में ही अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। ये हमको मिल जाएगा 2000 प्लस 200, ये हो गया हमारा 2200। ठीक है, अब देखो इसी पहले वाले अमाउंट को, जिसको हम कभी कभार A1 बोल देते हैं, इस प्रिंसिपल को हम P1 बोल देते हैं, इसको हम SI1 बोल देते हैं कि पहले साल का है ना। अब देखो ये जो अमाउंट निकला हुआ है ना पहले साल का, उसी को हम सेकेंड साल का प्रिंसिपल बोलेंगे, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ये लिखना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, इसको P2 बोल देंगे। P2 क्या होता है, पहले साल का अमाउंट ही होता है, मतलब A1 ही P2 है। जैसे ही गंगाधरी शक्तिमान है ना, वैसे ही A1 ही P2 है। ठीक है, चलो 2200। अब इसके ऊपर 10% लगाओगे दूसरे साल के लिए, तो SI फॉर सेकेंड ईयर, तो क्या हो जाता है, SI2 हो जाता है। SI2 का मतलब क्या होता है, 2200 इंटू 10 इंटू 1 साल, 1 साल मतलब दूसरी साल के लिए 100, 2 कट गया, बच गया 220 रुपये। तो SI2 कितना निकला, 220 निकला। तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट आफ्टर, लिखने का तरीका देखो, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, SI फॉर सेकेंड ईयर एंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। आफ्टर 2 ईयर्स कितना मिल जाएगा भैया, A2 2200 प्लस 200 मिल, तो 200 नहीं 220,
तो मिल तो जाएगा भैया 2420 रुपये, है कि नहीं, 2420 रुपये। अब ये अमाउंट हो गया हमारा दूसरे साल का, यही हो गया हमारा तीसरे साल का प्रिंसिपल, माने प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। हाँ जी भैया, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 2420 रुपये, और इसके ऊपर SI3 निकालोगे, अभी SI3 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2420 10% एक साल के लिए 100 डिवाइड किया 10 कट गया 00 बच गया 242 रुपये, 240 रुपीज़ बच गया, ठीक है। अब अमाउंट कितना होगा 83 माने 2000। ओके देखो अमाउंट मतलब क्या, थर्ड 83 मतलब क्या, P3 प्लस SI3। P3 कितना था हमारा 2420 था, SI3 कितना निकला 242 निकला। अगर ऐड करोगे तो मिलेगा हमको 2662, कितना मिल गया 2662 मिल गया। अब देखो जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था अमाउंट निकला था 2600, इधर हमारा अमाउंट निकला लास्ट में 2662, माने 62 रुपीज़ इज एक्स्ट्रा। ये इसी कारण पॉसिबल हुआ, ये यही इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हम लोग हर साल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं और हर साल उसी पिछले साल के अमाउंट को प्रिंसिपल कंसीडर कर रहे हैं। अब देखो पहले साल में 2000 का 10% निकाला 200, इधर भी वही था 10% ऑफ 2200। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में क्या किया हमने कि उस 200 को 2000 से ऐड करके 2200 बना लिया और उसको सेकंड साल का प्रिंसिपल बता दिया। जहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट में 10% ऑफ 2000 निकाल रहे थे सेकेंड ईयर के लिए भी, इस बार हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में 10% ऑफ 2200 निकाल रहे हैं। तो ज़्यादा का निकाल रहे हैं तो ज़्यादा ही होगा ना, इसमें 2000 था, इसमें पहले साल में 2000 था, इसमें दूसरे साल में क्या बन गया 2200 बन गया और जाके निकला अमाउंट सेकेंड ईयर का 2420, ठीक है। उसी सेकेंड ईयर के अमाउंट को हम थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मान के चल रहे हैं। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल रिवाइज हो गया, ये आ गया, इसका 10% मतलब 242। तो सारे ये जो P3 था मतलब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल था, इसको SI3 के साथ ऐड कर लिया और जाके मिला 2662। तो बढ़ के मिला, इसमें है 2600 और इसमें 2662। 62 रुपीज़ एक्स्ट्रा कैसे मिला, क्योंकि हम लोग हर साल प्रिंसिपल को रिवाइज करते जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल को रिवाइज नहीं कर रहे। बस यही हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल सा डिफरेंस। इसमें हर साल प्रिंसिपल सेम रहता है, चाहिए 10 साल के लिए रखो, 15 साल के लिए रखो, 3 साल के लिए रखो, 2 साल के लिए रखो, प्रिंसिपल जो पहले डाला हुआ था वही है। इसमें क्या होता है हर साल जितने साल के लिए कैलकुलेट करना होता है या जितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना होता है, हर टाइम पीरियड के एंडिंग में प्रिंसिपल अमाउंट निकलता है और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिंसिपल रिवाइज हो जाता है। पहले साल के लिए 2000 था, सेकंड साल के लिए 2200 हो गया, थर्ड साल के लिए 2420 हो गया। तो हर साल प्रिंसिपल रिवाइज हो जाता है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में लास्ट में जिसको देना होता है ज़्यादा देना पड़ जाता है, जिसको पाना होता है उसको ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। तो यही था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सीधा जाते हैं एक्सरसाइज में।